रहमान रहीम। हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 259 से। तो ये है बेसिकली दो पे अस्त्रीशे बयान का कांतिनुआ अलचैन तो दला कर जा था कि अगर सड़क के अंदर दरमियान में डबल लाइन लगी हुई है ला दो पे अस्त्रीशा इन फगूरा नॉन पयासर सो पर आता, इसको पार करके इधर नहीं जा सकते। हाँ जी, वालेकुम सलाम। बस सिर्फ चिरकुदारिस्तान दो क्वालो दिया ऐसा लिखना, हम घोड़े की चाल चल सकते हैं। तो ये बात गलत है, घोड़े की चाल तो नहीं चल सकते ना, इसलिए सवाल हो गया फालसू। और घोड़े की चाल मैंने बता दिया कि वो होती है कि जब आप दो टायर गाड़ी के एक तरफ रखें और दो टायर गाड़ी के दूसरी तरफ रखें, उसे कहते हैं घोड़े की चाल चलना। ठीक है, अब मुझे बताएं पे समझ आया या नहीं आया? जी सर, ओके। ओके, बराबर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, मैं क्लास नहीं ले सकता किसी काम से। सही है, नो प्रॉब्लम। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अब ये बात वही चल रही है, दोपी strisce continua डबल लाइन जो लगी होती है वही है। कहता una careggiata a doppio senso di circolazione, अगर सड़क दोपी सेंसो है दरमियान वाला लाइन, दरमियान में जो लाइन लगी है può essere costituita di due strisce continue, ये डबल लाइन बीच में आ सकती है कंटिन्यू अफिनकात साथ साथ कॉमिंग पूरा, जैसे फोटो में दिखाई गई है। ठीक है ना, तो ये बात सही है, डबल लाइन बीच में आ सकती है, तो ये बात बिल्कुल सही आ सकती है, आपके सामने आई है। ठीक है, आगे कहता है una careggiata a doppio senso di circolazione, अगर doppio senso रोड है, la linea di mezzo दरमियान वाली लाइन से costituita da strisce continua, अगर ये डबल लाइन लगी हो come in figura जैसे दिखाई गई है, consente il sorpasso, यहाँ पर आपको ओवरटेक करने की इजाजत है, senza superare le linee, बगैर लाइन को पार किए आप उधर जाके गए, बगैर इधर रह के आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। नला careggiata a doppio senso di circolazione, अगर सड़क दोपio senso है, la striscia di mezzo in figura, जो दरमियान में लाइन लगाई है, dividano i sensi di marcia, dividano i sensi di marcia, ये डिवाइड कर रही है दो रास्तों को दरमियान में से। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताएं पे समझ आया या नहीं? जी सर, आ गया। थैंक यू सर। सर ये कौन सा तीत है? इजाजत। सर ठीक है जी, सही हो गया। आगे आ जाएंगे फिर। इस साइन का मतलब ये होता है, मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूँ। ठीक है इसकी फोटो दिखाता हूँ। जब ये आपको पता है, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो समझ लें, पुरानों को तो पता है कि जब आप मतलब पसाजुल वैलो से पहले होते हैं, चौक से पहले होते हैं, इनक्रोचो से पहले होते हैं, सॉरी इनक्रोचो या 200 की चढ़ाई पर या पुल कूरवे से पहले, आप गौर करें, ये देखें, ये कूरवे से आप चौक से पहले हैं तो आपकी तरफ कांटिन्यू लाइन लगी, क्योंकि चौक से पहले आपको उधर जाके ओवरटेक करना आमतौर पर मना होता है। इसी तरह पसाजो लेवलो से पहले, ये पसाजो लेवलो ट्रेन की पटरी है यहाँ पर, और ये साथ कांटिन्यू लाइन लगाई गई है क्योंकि पहले आपको ओवरटेक करना मना होता है। ठीक है, ये आपके सामने कांटिन्यू लाइन लगाई गई है। इसी तरह अगर आप पुल चढ़ रहे हैं, पुल, ये चढ़ाई पर आप देखेंगे तो लाइन कांटिन्यू लगी है, क्योंकि इधर आके ओवरटेक करना मना होता है, आगे से गाड़ी आ सकती है। ठीक है, और इसी तरह मोड़ पर भी आपको मोड़ से पहले, ये देखें, आपको ओवरटेक करना मना होता है, आगे से आपको नजर नहीं आ रहा, गाड़ी आ सकती है, लिहाजा मोड़ से पहले भी ओवरटेक करना मना होता है। इसलिए ये जो साइन लगा हुआ है, ये वाली निशान है, ये आपको हमेशा पहले मिलेगा। प्रीमा, प्रीमा दी un incrocio, prima di salita di un dosso, prima di un passaggio a livello या prima di una curva, यानी हमेशा पहले मिलेगा। क्यों? पहले आपको ओवरटेक करना मना होता है और बाद में आपको ओवरटेक की हो जाती है इजाजत। पहला फिक्रा यही है, रिस्पेक्टो al vicolo che procede nel senso della freccia, फ्रेचा का मतलब होता है तीर, जो गाड़ी तीर की तरफ आगे जा रही है। La striscia continua centrale in figura,
जो दरमियान में लाइन लगाएगी ये कंटिन्यू ये वाली si trova prima di una curva, ये आपको मिलेगी प्रीमा दी una curva मोड़ से पहले। बात सही है, पहला फिक्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, बार बार वही बात है, सही है ना। तो कहता है si trova sul tratto in salita di un dosso, ये पुल की चढ़ाई पर आपको मिल सकती है। La striscia continua centrale in figura si trova prima di un incrocio, चौक से पहले मिल सकती है, ठीक है। Il vicolo in figura non può superare la striscia continua centrale, कहता है इस लाइन को आप पार करके उधर नहीं जा सकते, बिल्कुल सही है, आप नहीं जा सकते उधर, आपको ओवरटेक करना मना होता है उधर जाके। La striscia continua centrale in figura, जो लगाई गई लाइन है, si trova di norma su strada senso unico, अब सेंस unico में तो उधर से गाड़ी आती नहीं है, इसलिए सवाल हो गया फाल्स, सेंस unico तो ये रोड नहीं है, सही है ना। इसलिए सवाल हो गया फाल्स। आगे कहता है जो गाड़ी जो तीन तरफ आगे बढ़ रही है, सुस्त्रादा, ये गलत हो गया। कहता है कि si trova in ogni volta che si sopra il tratto in discesa in dosso, हर दफा जब आप पुल की उतराई पर उतरेंगे तो आपको मिलेगी। दिशेजा कहते हैं उतराई, लिखें उतरना, उतराई DISCES से, तो ये बात गलत है। कहता है si trova आपको मिलेगी उन्हीं volta che sopra un passaggio livello, जब आप passaggio livello को पार करेंगे, जब passaggio livello को पार करेंगे ना, ये देखिए तो आपको डिस्कंटिन्यू मिलेगी, पार करने के बाद पहले ही मिलेगी, ये चौक से पहले मिलेगी, पुल की चढ़ाई पर मिलेगी, चूरवे से पहले मिलेगी, ठीक है, बाद में आपके सामने डिस्कंटिन्यू लाइन लगी हुई है, ठीक है। सवाल पास हो गया। La striscia continua centrale in figura consente l'inversione di senso di marcia, इसमें आपको वापस जाने की इजाजत है, गलत बात है, नहीं जा सकते। Si può effettuare un sorpasso anche superando le strisce continua centrale, आप सेंट्रल लाइन पार करके उधर जाके ओवरटेक कर सकते हैं। Si può effettuare, effettuare का मतलब होता है करना, तो ये बात गलत है, नहीं कर सकते, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। अब बताएं पेज समझ आया या नहीं आया? सर सलीता के क्या मतलब? थैंक यू जी समझ आई, सलीता चढ़ाई, ओके सर। centrale सर, सेंट्रल ओके सही है। सर ऊनी वोल्टा वाले सर पूरी किताब में 6 सवाल हैं, एक वेरो है जिसके एंड में इस वोल्टा आता है, बस सारे बाकी फालतू हैं सर। ऊनी वोल्टा वाले सही है, एक वेरो है जिसके एंड में इस वोल्टा आता है, आखिर लफ्ज इस वोल्टा लिखा हुआ है। ऊनी बोला फारेनत बोलता थी, मनोवर इस बोलता आगे इस साइन का मतलब ये एफतवार करना, इस साइन का मतलब ये होता है कि अब आप उधर जा सकते हैं, ये आपको बाद में मिलेगी, ये आपके सामने dopo incrocio, dopo un passaggio livello, dopo una curva e discendi di un dosso, ठीक है। Rispetto al vicolo che precede nel senso della freccia, le strisce discontinua in figura, ये जो लाइन दिखाएगी डिसकंटिन्यू, si trova subito dopo una curva, ये फौरन बाद में मिलेगी आपको, curve के बाद में, सही है। कहता है consente in figura, पहला फिक्रा वही है, consente इजाजत है di effettuare करने की un sorpasso ओवरटेक anche superando, पार करते हुए tutte e due le strisce, दोनों लाइनें, strisce बोलते हैं लाइनें, आप पार करके उधर जाके ओवरटेक कर सकते हैं, तो ये बात सही है। La striscia discontinua in figura, जो लाइन जो दिखाई गई है, si trova dopo un passaggio al livello, ये आपको मिलेगी passaggio livello के बाद, सही है। La striscia discontinua in figura
सी può trovare in altratto in discesa di indosso। discesa का मतलब होता है अतराई। अतराई पर भी मिल सकती है, discesa पर भी। तो ये बात बिल्कुल सही है। कहता है consente anche al veicolo che viene di fronte, इजाजत है उस गाड़ी को भी कि viene di fronte, जो फ्रंट से आ रही है। सुपराल स्त्रीशे को लाइन पार के इधर आ जाए तो ये बात गलत है, वो नहीं आ सकती, आप उधर अलबत्ता जा सकते हैं, ठीक है ना। Le strisce discontinua in figura si trova di norma su strada a senso unico di circolazione। वो जगह जो सेंस यूनिक रोड होती है वहां पर आपको मिलेगी। तो ये बात गलत इसलिए हो जाएगी कि सेंस यूनिक रोड से तो सामने से गाड़ी आती नहीं है, इसलिए सवाल हो जाएगा फॉल्स। Le strisce discontinua in figura si trova sul tratto in salita di un dosso, यदि आपको मिलेगी चढ़ाई वाले हिस्से पर, तो ये बात गलत है। चढ़ाई पर नहीं मिलेगी, ये अतराई वाले हिस्से पर डिसकंटिन्यू मिलेगी, क्योंकि डिसकंटिन्यू में आप देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं। आप यहाँ देखें, ये 200, ये है 200, पुल चढ़ रहा है और ये उतर रहा है। आप देख सकते हैं उतराई वाले हिस्से पर डिसकंटिन्यू आई है, इधर आगे आप ओवरटेक कर सकते हैं, इसलिए सवाल हो गया फॉल्स। La striscia di discontinua figura si trova subito prima di un incrocio, चौक से फौरन पहले मिलेगी, गलत है, चौक के बाद मिलनी है। La striscia di discontinua figura si trova prima di una curva, ये मोड़ से पहले मिलेगी, तो ये बात गलत है। मोड़ से पहले नहीं मिलनी, मोड़ के बाद मिलनी है, इसलिए सवाल हो गया फालसू। आप मुझे ये बताएं, आपको पे समझ आया या नहीं आया? जी सर फिर इन सवालों को फिर ऐसे ही बता के ना जहन में कि जो कंटिन्यू है वो बाद में मिलेंगी, पूर्व पसाजो लेवलो इनके बाद, और जो कंटिन्यू है वो पहले मिलेंगी हर चीज। सिंपल बात ये है कि जो कंटिन्यू है वो पहले मिलेगी प्रीमा, और डिसकंटिन्यू बाद में। और वजह उसकी ये है कि पहले आपको ओवरटेक करना मना होता है और बाद में आपको इजाजत होती है, इसलिए डिसकंटिन्यू लगाते हैं कि आप उधर जाकर ओवरटेक कर सकते हैं। आप जो नए स्टूडेंट्स हैं उन सबको समझ आ रही है? सर 200 का क्या मतलब है? पुल पीछे चढ़ता और नीचे उतरता पुल। एक पुल होता है जो बराबर बना होता है, एक वो पुल होता है जो चढ़ता है ऊपर और फिर नीचे उतरता है, उसे 200 कहते हैं। ओके सर, ये आप गौर करें, ओके। चढ़ रहे हैं ना ऊपर और फिर नीचे उतर आए, ये चढ़ाई है और ये आ गया उतराई, ठीक है ना। जो आप तो 200 नीचे को कहते हैं। हाँ जी, 200 नीचे उतरने वाले पुल को कहते हैं। जो नहीं बस उसकी शेप ऐसे बनी, पहले चढ़ाई होती है फिर उतराई होती है, अच्छा, ठीक है ना, उसे 200 कहते हैं। ये देखें यार क्या हो गया, allora ये जो इसमें असल में 200 मैं दिखाता हूँ, प्रॉपर दिखाता हूँ आपको। आप देखते हैं ऑटो वगैरह जो पुल बने होते हैं, पहले ऊपर चढ़ते फिर नीचे उतरते हैं। अब ये देखिए आप, ma dove è andato quello che ho visto io? Allora, जैसे ये पुल है, समझाई? जी सर आ गई। अब चढ़ाई पर ओवरटेक करना मना क्यों होता है? इसमें आपको आगे नजर नहीं आ रहा, सही है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अब आप इधर जाएंगे ओवरटेक के लिए, इधर आएंगे तो क्या होगा? टक्कर हो, सामने गाड़ी आ जाए तो ये एक्सीडेंट ही हो जाएगा सर। इसलिए आपको मना किया गया चढ़ाई पर ओवरटेक करना। अब इसके बाद चढ़ाई पर क्या फायदा है? आपको नजर आ रहा है इसलिए आप इधर जाके ओवरटेक कर सकते हैं, समझ आई बात की? ये होता है, इस वजह से मना किया जाता है। आ गई सर, शुक्रिया। कंटिन्यू पहले मिलेगी और डिसकंटिन्यू बाद में मिलेगी? डेफिनेटली, क्योंकि कंटिन्यू पहले इसलिए मैंने मना जो किया जाता है ओवरटेक करने से चढ़ाई पर, और डिसकंटिन्यू में आपको इजाजत होती है, इसलिए चढ़ाई पर आपको इजाजत होती है, इसलिए डिसकंटिन्यू बाद में, ठीक है ना। ओके सर जी ओके होगा सर। अब ये जो साइन है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये साथ में आपका कोर्स एरिया इमरजेंस है, ये आपको आउटो पर बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है।
इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपकी गाड़ी आप सिर्फ खड़ी कर सकते हैं 3 घंटे के लिए, बंदा बीमार हो जाए या गाड़ी खराब हो जाए, तो यहाँ पर गाड़ी सिर्फ खड़ी हो सकती है, गाड़ी आप चला नहीं सकते। ठीक है, कहता है nella senatica in figura la striscia bianca continua जो कांटी लाइन ये दिखाई गई है che separa la carreggiata della corsia di emergenza corsia, ये corsia है। può essere superata, इसको पार करके आप इधर आ सकते हैं। solo in caso di necessità, सिर्फ necessità कहते हैं जरूरत, लिखें necessity, NECESSITA, in caso di necessità, जब जरूरत हो, guasto dal veicolo o malessere del viaggiatore, गाड़ी खराब हो जाए या malessere viaggiatori या सवारी बीमार हो जाए, उस सूरत हाल में। guasto का मतलब होता है खराब, GUASTO, guasto dal veicolo o malessere del viaggiatore। ठीक है, La corsia di emergenza corsia, ये corsia जो है सी पे utilizzare, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन caso di guasto, खराब होने की शक्ल में, दल veicolo गाड़ी, per un massimo di 3 ore, मैक्सिमम 3 घंटे तक। ठीक है, कर सकते हैं, तो ये बात सही है। La corsia di emergenza corsia, जो corsia है, non si può occupare, इसको आप बिजी नहीं कर सकते, per la manovre di sorpasso, मनोवरे कहते हैं हरकत, सुरपासो कहते हो ओवरटेक, ओवरटेक की हरकत करने के लिए इधर आके आप इधर नहीं आ सकते, गाड़ी इधर चला नहीं सकते, मैंने बताया जैसे, यहां पर सिर्फ आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। कहता कोर्सिया इंडिका una zona di parcheggio a tempo, ये कहता पार्किंग का जोना है, गलत है। कहता può essere sempre superata, इसको हमेशा पार करके इधर आ सकते हैं इन caso di intenso traffico, जब ट्रैफिक जैम हो, तो ये बात गलत है। कहता रिजर्वाता alla svolta a destra, ये रिजर्व किया गया है ओवरटेक करने के लिए, मुड़ने के लिए, गलत है। corsia riservata alla decelerazione, ये डिचलरेसियोने के लिए, यानी कि autostrade से बाहर निकलने के लिए है, गलत है। corsia vietata al transito degli autoveicoli ma non il transito di motocicli, यहाँ ऑटोवेहिकल को जाना तो मना है, लेकिन मोटरसाइकिल को जाना यहाँ पर मना नहीं है, तो ये बात गलत है। अब बताएं पेज समझ आया या नहीं है? सर डेफिनेशन एक दफा फिर बता दूं, वो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। allora इसकी डेफिनेशन ये है कि ये बड़ा सिंपल है यार, इसको डेफिनेशन पता है भी, कोर्सिया इमरजेंसी कोर्सिया है, यहाँ पर आपका गाड़ी खड़ी कर सकते हैं मैक्सिमम 3 घंटे के लिए, बंदा बीमार हो जाए या गाड़ी खराब हो जाए। ठीक है ना? ओके सर, ठीक है ना सर? ये सेकंड लास्ट समझाएं प्लीज, जो सेकंड लास्ट फाल्सो में क्या रिजर्वाता alla decelerazione, कहता है ये कोर्सिया बनाया गया बाहर निकलने वाला, बाहर निकलने वाला तो नहीं है ना, ये तो इमरजेंसी कोर्सिया है ना, बाहर निकलने वाला तो अलग कोर्सिया होता है ना। ओके सर। सर जी, इस पे तो बंदा चल सकता है जब इंटरचेंज 500 मीटर के करीब हो ना, वो चल सकता है, उसका जिक्र आगे आएगा कि वो 500 मीटर तक, अगर जब आप लाइन लगी हो ना, लाइन लगी हो, जी सर, लाइन लगी हो बशर्ते इन काजू ट्रैफिक इंटेंस हो, ठीक है ना, तो आपको जो है वो जब करतेलो मिल जाए ना 500 मीटर वाली, जो 500 मीटर पहले आती है आपकी डेस्टिनेशन से पहले, तो तब आप 500 मीटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशनल है इन काजू दी ट्रैफिक इंटेंस हो, सही है ना, नॉर्मल कंडीशन में इजाजत नहीं है, सही है ना। ओके, थैंक यू। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि जब ये कोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होते हैं, ये खत्म कर देते हैं फिर यहाँ से ना, ठीक है ना। इंटेंसो सर भी ट्रैफिक इंटेंसो बोलते हैं, ट्रैफिक जैम, ठीक है। ओके ओके, ये आ गया पेज नंबर स्त्रीशे बियांका लेतराले कंटिन्यू, साइड लाइन आपके सामने कंटिन्यू होती है, आप देख सकते हैं, ये देखें जो साइड लाइन आपके सामने कंटिन्यू, इधर भी कंटिन्यू है, इधर भी कंटिन्यू नजर आ रहे हैं कंटिन्यू, ये डिस्कंटिन्यू सेंटर में होती है, साइड कंटिन्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा, la striscia bianca laterale discontinua si parla carreggiata dalla corsia di emergenza, तो ये बात गलत इसलिए हो जाएगी कि साइड लाइन होती कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू होती नहीं है, इसलिए स्ट्रेट वे सवाल गलत हो।
अब यहाँ भी यही बात कह रहा है, लस्त्रीशे बियांका लेटराले दिस कंटिन्यूआ, जबकि ये क्या होती है, कंटिन्यू, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। आप मुझे ये बताएं पे समझ आया या नहीं आया? जी सर आज समझ आ गया था? समझ आ गया था आपको? जी सर, जी सर। जी सर। ब्रावी। अब ये जो है ना, ये जो साइन है ना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये पासो कराबिल है, पासो कराबिल है, ठीक है। तो किसी का घर वगैरह है ये, ठीक है। कहता la striscia bianca letterale descante una figura, se parla carreggiata di un passo carabile। ये क्या है, पासो कराबिले। La striscia bianca letterale descante una figura delimita accesso di una pista ciclabile। कहता है ये एक पिस्ता चिकलाबिल है, तो ये बात गलत, पिस्ता चिकलाबिल नहीं, ये पासो कराबिल है, किसी का घर है। अब बताएं पे समझ आया या नहीं आया? जी सर आज जी सर। जी और ये जो कोर्सिया होता है इसे कहते हैं, ये जो प्यास वाली सोचता है, यानी किसी की पार्क, यहाँ पर आप जितनी मर्जी पार्किंग कर लें, ये बगैर किसी वजह के, बगैर किसी टाइम लिमिट के आपको पार्किंग करने की यहाँ पर इजाजत है। इसे कहते हैं प्यास सोला दी सोचता। प्यास सोला का मतलब होता है वो जगह, खुली जगह, सोचता सोचता करने वाली जगह है, ठीक है। जब आप ऑटो वगैरह पे जाते हैं, जगह जगह आपको साइड पर ही मिलेंगे। कहता है लस्त्रीशे बियांका लेटरale riscante una figura separa la carreggiata। सेपारा का मतलब है अलग कर रहा है, लिख लें SEPAR। सेपारा ला carreggiata, carreggiata को अलग कर रहा है, दी una piazzola di sosta, एक piazzola di sosta के साथ ये लाइन अलग कर रही है, ठीक है। La striscia bianca laterale riscante una figura, ये लाइन जो दिखाई गई है, può essere superata solo in caso di emergenza। कहता है यहाँ पर आप जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी कंडीशन में, तो ये बात गलत है। अब जब चाहें इधर आप आके गाड़ी खड़ी कर सकते हैं इसके अंदर। La striscia bianca laterale discontinua figura significa che la sosta non è possibile। तो इसका मतलब ये होता है कि सोचता करना मुमकिन ही नहीं है, तो ये बात गलत है, सोचता करना तो मुमकिन है, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। अब बताएं आपको पे समझ आया या नहीं आया? जी सर आ गया। जी सर। बराबर। अब ये है corsia di accelerazione, corsia di accelerazione। कहता la striscia bianca laterale descante una figura divide la carreggiata di una corsia di accelerazione। ये क्या है, ऑटोस्ट्रादे में जब आप दाखिल होते हैं तो आपको साइड पे ये मिलता है, ठीक है। इसे कहते हैं corsia di accelerazione, ठीक है। और इसका यही सवाल वेरो है। अब दूसरे में क्या कहता है, la striscia bianca laterale descante una figura delimita una piazzola di sosta। कहते हैं ये piazzola di sosta है, हालांकि वो piazzola di sosta वो पीछे गुजर गया है, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। अब मुझे ये बताएं आपको पे समझ आया या नहीं आया? जी सर आ गया। जी सर। अब ये है कोर्सिया दी, एक ही सवाल है, पक्का वेरो है कि ये बड़ी सड़क को छोटी सड़क से ये लाइनें अलग अलग कर रही हैं। La striscia bianca laterale descansa figura a bordo della strada principale soprandolo quello strada secondaria, यानी बड़ी सड़क से छोटी सड़क को ये अलग अलग किया जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है, सही है ना, तो ये बात सही है। ये है strisce di guida, ये जो कट लगे हुए हैं ये क्या है, strisce di guida। इनका मकसद क्या होता है कि आप जो हैं जिधर जाना चाहें जा सकते हैं, आपके लिए जिधर जाना चाहें जा सकते हैं, तो कट लगे हुए हैं, इसलिए आप राइट जाना चाहें, लेफ्ट जाना चाहें, सीधे जाना चाहें, सारे जा सकते हैं। La striscia bianca discontinua
sulle intersezioni in figura sono strisce di guida। ये क्या है, strisce di guida हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, strisce di guida ही है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगला क्या कहता है, le strisce bianche di guida in figura non consentono la svolta। कहता है ये, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको मुड़ने की इजाज़त नहीं है। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये बनाए ही इसलिए जाते हैं, ये काट लगाने का मकसद ये होता है कि आपको ये परमिशन दी जा रही है कि आप सीधा जाना चाहें तब जा सकते हैं, आप इधर से राइट मुड़ना चाहें या लेफ्ट जाना चाहें तो आपको जाने की परमिशन है यहाँ पे ना, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। ये कह रहा है नॉन कॉन्सेंटानो, इजाज़त नहीं है लाज बोलता मुड़ने की, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। अब मुझे ये बताएं, आपको पे समझ आया या नहीं आया? जी सर। अब ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं strisce trasversali di resto। इतना काफी है या ये पढ़ लें? ये पढ़ लेते हैं। ये होती है strisce trasversali di resto, यानी कि यहाँ पर आपके ऊपर यहाँ पर इशारा भी लगा सकता है और यहाँ पर स्टॉप साइन भी आ सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ लाजमी होगा। ये रेगुलर होगी ही होगी, ये रेगुलर होगी ही होगी, या तो यहाँ पर कोई इशारा लगाएगा और या यहाँ पर जो है वो मतलब स्टॉप साइन लिखा आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ ऊपर इशारा भी ना आए और नीचे स्टॉप साइन बनाए और ये ऐसे लगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना कुछ बहरहाल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या था strisce bianca trasversale figura può essere abbinata, यहाँ पर लगा हो सकता है, abbinata कहते हैं लगा होना, ad un incrocio regolato da semaforo, चौक रेगुलर किया जा सकता है सिमाफोरो के साथ। può essere completato con la scritta stop, इसको कंप्लीट किया था स्टॉप साइन के साथ। तो पेंट sulla pavimentazione stradale, जमीन पर जो पेंट हुआ हो, ठीक है। Indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del segnale fermarsi e dare presenza stop, यहाँ पर ड्राइवर्स रुक जाएं इस साइन की मौजूदगी में जब स्टॉप साइन हो, तो बिल्कुल सही है। Indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi, ड्राइवर रुक जाएं in presenza del semaforo a luce rossa, जब luce rossa ऊपर हो तभी रुक जाएं, ठीक है। Una striscia di trasversale di resto, ये strisce trasversale di resto है, बिल्कुल सही। La striscia bianca trasversale figura viene abbinata con il segnale di dare presenza, यहाँ पर निशान लगाएगा dare presenza नहीं, या स्टॉप साइन आएगा या फिर सिमाफोरो आएगा। दारे प्रेजेंसा वो ट्रायंगुलर्स होते हैं, ऐसे दंदे लगे होते हैं, तकूने बनी होती हैं, इसलिए सवाल हो गया फाल्स। कहता है la striscia bianca trasversale figura indica un attraversamento pedonale non regolato, एक कहता है attraversamento pedonale है, तो ये बात गलत है। indica un attraversamento ciclabile, गलत है। इन figura non può mai essere superata, इसको कभी पार करके आप जा नहीं सकते, तो ये बात गलत है। Indica un inizio dal divieto di sosta, यहाँ पर सोस्ता मना शुरू हो चुका है, तो ये बात गलत है। divieto सोस्ता शुरू तो नहीं हुआ ना, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। आप मुझे बताएं, आपको पे समझ आया नहीं है? जी सर। बस मैं तो कह रहा हूँ सर इतना ही काफी। इतना इसकी summary जरा रिवाइज कर दे प्लीज। हाँ जी, माई वाले सारे सवाल फाल्स हैं। सारे फाल्सो, एक बेरो सिर्फ। ये समरी जरा बता दें थोड़ी सी। समरी इसकी ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लगा होगा, या तो नीचे स्टॉप साइन होगा या ऊपर इशारा आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि ये बगैर स्टॉप साइन के या बगैर इशारे के हो। आप बाहर जाकर नजर मार लें, जहाँ पर ये लाइन वाइट लगी हुई है चौक पर, ऊपर यहाँ तो इशारा लगा होगा या फिर यहाँ पर स्टॉप साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रुकना है अगर स्टॉप साइन हो, या रुकना है अगर सिमाफोरो रोसो हो, तो ठीक है ना। सर जी जी सर जी मैं दनान आरफ बोलना, मैं मार्केट च आया हूँ, स्केदा नहीं करना होना सर जी। चलो कोई मसला नहीं, खैर। ओके सर जी, बड़ी